आचार्य जी कहते हैं, हर किसी के मन में कभी ना कभी आता है। वो सवाल है सफलता का। सफलता पाने के लिए क्या सचमुच कठिन मेहनत जरूरी है? क्या बिना पसीना बहाए कुछ हासिल नहीं होता? आचार्य जी कहते हैं, ये सवाल पूछने से पहले हमें अपनी बनाई हुई सोच को एक बार रोक कर देखना चाहिए। जैसे कि ये मान लेना कि सफलता नाम की कोई चीज है, ये मान लेना कि मेहनत नाम की कोई चीज है, और ये मान लेना कि इन दोनों का आपस में कोई गहरा रिश्ता है। हमने तो बिना जांचे परखे ये सब मान लिया है। ठीक वैसे ही जैसे कोई मरीज बिना थर्मामीटर लगाए बस अंदाजे से कह दे कि उसे बुखार है, फिर ये भी तय कर ले कि ये बुखार ब्लड कैंसर की आखिरी स्टेज का है, और फिर डॉक्टर के पास जाकर सीधे ब्लड ट्रांसफ्यूजन मांगने लगे। क्या हम भी ऐसे ही नहीं हैं? हमने सफलता और मेहनत के बारे में इतने सारे फैसले पहले ही बना लिए हैं कि असल सवाल पूछना ही भूल गए। थोड़ा याद करो, जब तुम छोटे थे, मिट्टी से खेलते थे, तब क्या तुम्हारे मन में ये विचार आता था कि अरे ये तो सफलता वाला काम नहीं है, मिट्टी में क्या सफलता? नहीं ना, तब तो बस मजा आता था, खेलना था तो खेल लिया। फिर ये विचार कब आया, ये भाव कब भरा गया हमारे मन में कि हर कदम पर सोचना जरूरी है कि ये सफलता है या असफलता? और ये नियम किसने बनाए कि ये करो तो सफल और वो करो तो असफल? किसने कहा कि मिट्टी से खेलने में कोई सफलता नहीं, लेकिन क्रिकेट टूर्नामेंट जीतो तो सफलता है? ये सारे भाव, ये सारे पैमाने हमारे मन में किसने डाले? और हम बिना सवाल किए बस इन्हीं को लेकर जीते जा रहे हैं। सोचो, एक गुलाम है, उसका मालिक उसे बाजार भेजता है और कहता है 15 की चीज है, उसे मोल भाव करके 10 में लेकर आओ। मालिक ने उसे एक लक्ष्य दे दिया, गुलाम बोलता है जी आका, और लक्ष्य का पीछा करते हुए चल पड़ता है। वो चीज वो 10 में लेकर भी आ जाता है। अब बताओ, सफलता किसको मिली? क्या गुलाम कह सकता है कि वो सफल हो गया? लक्ष्य किसका था? उसके मन में किसने बैठाया? मालिक ने। जब लक्ष्य ही उसका अपना नहीं था तो उसे पूरा करके गुलाम को क्या मिला? कुछ नहीं। बस इतना होगा कि मालिक सोचेगा ये तो बढ़िया गुलाम है, हर लक्ष्य पूरा कर लेता है, इसे और लक्ष्य देते हैं, और गुलामी बढ़ जाएगी। ध्यान से देखोगे तो पाओगे हमारा हर एक लक्ष्य हमारे मन में बाहर से ही बैठाया गया है। परिवार ने, समाज ने, स्कूल ने, दोस्तों ने, विज्ञापनों ने। हम उन्हें हासिल भी कर लें तो हमें क्या मिलेगा? शायद कुछ नहीं, बस एक नया लक्ष्य, एक नई दौड़। तो पहली बड़ी बात यह है, सफलता की भूख के पीछे सबसे पहले ये भाव होता है कि मैं अभी असफल हूँ, और ये भाव हमारे मालिक हमारे मन में बैठाते हैं। हमारा मालिक कौन है? हर वो व्यक्ति या हर वो जगह जो हमें ये संदेश देता है कि हम में कोई कमी है, हम कमज़ोर हैं। जो चीज़ें हमें बार बार ये एहसास कराती हैं कि हम असफल हैं, वही फिर हमें सफल होने का रास्ता भी बताते हैं। जो व्यक्ति पहले से सफल है, क्या आप उससे कहेंगे उठो सफल हो जाओ? नहीं ना। तो जो हमें लगातार आगे बढ़ो, सफलता पाओ का पाठ पढ़ा रहा है, वो दरअसल हमें यही कह रहा है कि तुम अभी असफल हो। क्या वो हमारा शुभचिंतक है? आचार्य जी कहते हैं वो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो हमारे भीतर कमजोरी का एहसास भर रहा है। क्या हम इस कमजोरी के एहसास के साथ पैदा हुए थे? क्या कोई बच्चा जन्म लेते ही कहता है मैं अधूरा हूँ, मुझे सफलता चाहिए? नहीं ना। तो ये एहसास हम पर हजारों तरीकों से डाला गया है, और फिर इसी कमजोरी से, इसी में असफल हूँ महसूस होने से हमारी सारी ताकत खत्म हो जाती है। हम सब कुछ इसलिए करते हैं ताकि कुछ मिल जाए, सफलता मिल जाए। तुम्हें सफल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर घबरा गए ना? मन में आया ना कि फिर जिएं क्यों, फिर करेंगे ही क्यों? ठीक यही हमारी स्थिति है। हमने सोच लिया है कि अगर सफलता का लक्ष्य नहीं रहेगा तो हम बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। पर एक सवाल पूछो अपने आप से, क्या तुम सबसे ज्यादा तभी पढ़ने बैठते हो जब तुम डरे हुए होते हो, जब फेल होने का खौफ सता रहा होता है? क्या तुम सफलता की ओर तभी भागते हो जब मन में असफलता का डर बैठा होता है? हम जो कुछ भी करते हैं वो एक डरे हुए मन के साथ करते हैं, एक खराब मूड के साथ करते हैं। जो काम खराब मूड में किया जा सकता है, क्या वो अच्छे मूड में नहीं किया जा सकता? तो फिर ये डर और लालच क्यों? हमें ये भ्रम हो गया है कि अगर मन खराब ना हो, डरा हुआ ना हो, लालच ना हो, तो हम कुछ नहीं करेंगे। आचार्य जी कहते हैं करोगे, जरूर करोगे, और बेहतर करोगे, बिना लालच के, बिना डर के करोगे। हमें समझना होगा कि मेहनत या हार्डवर्क दो तरह का होता है।
पहला है दिमाग से मेहनत करना। यही असली थकान देने वाला मेहनत है। ये वो मेहनत है जब हम सफलता के बारे में सोचते रहते हैं, योजना बनाते हैं और सोचते हैं कि आगे क्या होगा। अपने सपनों के पीछे भागते रहते हैं, मुझे सफलता चाहिए। हाथ पैर नहीं हिल रहे, लेकिन दिमाग का पहिया तेजी से घूम रहा है। ये बहुत थका देने वाला है। दूसरा है शारीरिक मेहनत, लेकिन इसे भी दो हिस्सों में देखें। एक वो शारीरिक काम जो बिना रुके होता रहता है। हमारा दिल धड़क रहा है, खून दौड़ रहा है, सांस चल रही है, हम इसे महसूस भी नहीं करते। ये अपने आप हो रहा है और हम शांत बैठे हैं। और दूसरा वो शारीरिक काम जो खेल खेल में हो जाता है। मान लो कॉलेज का एक दिन, सुबह 8 से शाम 5 बजे तक आप क्लास में बैठे रहे, सिर्फ बैठे और पढ़े लिखे। ज्यादा शारीरिक मेहनत नहीं हुई, शायद आपकी सिर्फ 200 कैलोरी ऊर्जा खर्च हुई। लेकिन शाम 5 बजे आप पूरी तरह थक गए, मानसिक रूप से थक गए। फिर आप शाम 5 बजे फुटबॉल खेलने चले गए। फुटबॉल में आपने शायद 1000 कैलोरी ऊर्जा खर्च कर दी, पूरे दिन से 5 गुना ज्यादा। लेकिन क्या आप थके? नहीं, बल्कि तरोताजा महसूस किया। क्यों? क्योंकि फुटबॉल खेलते समय आप हर पल ये नहीं सोच रहे थे कि मुझे गेंद का पीछा करना है, मुझे पास देना है। नहीं, आप बस खेल रहे थे, मस्ती में थे। मेहनत अपने आप हो रहा था, आप उसे कर नहीं रहे थे। यही सफलता का राज है। सफलता की जरूरत नहीं, मस्त रहने की जरूरत है। सफलता के पीछे तो इंसान डर में भागता है। आप भागो, लेकिन अपनी मस्ती में भागो। इसलिए नहीं कि सफल होना है, बल्कि इसलिए कि आप पहले से ही सफल हैं। आप बादशाह हैं। अब आपकी दौड़ एक खेल बन जाएगी। अब आपको उससे कुछ हासिल नहीं करना। आप जीतेंगे तो भी बादशाह, हारेंगे तो भी बादशाह। अब आप मेहनत नहीं करोगे, क्योंकि मेहनत करना तनाव है। अब आप खेलोगे, और खेलने में मेहनत हो जाता है, करना नहीं पड़ता। हमारे अंदर कुछ गलत और बेकार सोचें भर दी गई हैं, जैसे कि मेहनत ही सफलता का राज है। और जब ये बातें हमें सिखाई गई थीं, तब हम नासमझ थे। अब हम नासमझ नहीं हैं। अब हमारा अपने प्रति ये दायित्व है कि हम हर बात को ध्यान से देखें और जो बेकार लगे उसे अनदेखा कर दो। हमें ये साफ साफ कहना चाहिए, ये हमें क्या देगा? हम बादशाह हैं। हम पढ़ रहे हैं तो भी मजे में पढ़ रहे हैं, इस खातिर नहीं कि कुछ मिलेगा, और इस डर में नहीं कि कुछ खो जाएगा। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि कड़ी मेहनत करो, सफलता पाओ, तो उससे पहले खुद से पूछ लेना, सफलता क्या है? ये लक्ष्य मेरा अपना है या किसी और का? क्या मैं इसे मस्ती से, खेल की तरह कर सकता हूँ? अपने मन की उन आवाज़ों पर ध्यान दीजिए जो बातें आपको डर और कमज़ोर महसूस कराती हैं। और सबसे बढ़कर अपने भीतर के उस बच्चे को फिर से जगाइए जो मिट्टी से खेलता था, बिना किसी सफलता असफलता के, बस मस्ती में। आप सुन रहे थे सही दिशा, जहां हम आचार्य प्रशांत जी की कही हुई बातों पर चर्चा करते हैं। धन्यवाद।